गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपके हिंदी क्षितिज के पाठ वाक के बारे में समझाएंगे। इस पाठ की कवयित्री ललदत है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। यानी ये जो वाक की कवयित्री हैं ललदत, उनका जन्म 1320 में कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, यानी कोई प्रमाण सहित जानकारी हमको उनके जीवन के बारे में नहीं मिलती। ललदत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी ये जो ललदत हैं उनके बहुत से नाम हैं, जैसे कि लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नाम। ठीक है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। जन्म 1320 और देहांत 1391। ललदत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अब इन्होंने जो काव्य शैली की उसको क्या माना जाता है? वाक। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। अब जो ललदत ने काव्य शैली किया उसको क्या कहा गया? वाक कहा गया। जिस तरह कबीर के दोहे, मीरा के पद और तुलसी की चौपाई है, रसखान के सवैये हैं, उसी प्रकार ये ललदत के वाक हैं। उन्होंने अपने वाकों के जरिए जाति और धर्म के जो प्रपंचों में इंसान फंसा है उससे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पे चलने पे जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। मतलब भक्ति का ऐसा मार्ग उन्होंने बताया जो किससे संबंधित हो? हमारे जीवन से। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। उन्होंने क्या किया? ये जो धार्मिक आडंबर लोग करते हैं उसका उन्होंने विरोध किया है और प्रेम को ही सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित होकर जो ललदत हैं उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की और उनके रचनाओं में तात्कालिक पंडिताऊ भाषा या संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी जो फारसी के स्थान पर, यानी वहाँ फारसी का नहीं इस्तेमाल हुआ है, फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। और इन्होंने क्या किया? फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी वो जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। और जो आधुनिक कश्मीरी भाषा है उसका प्रमुख स्तंभ, स्तंभ का मतलब है खंभा, यानी मुख्य, जिसको भाग्य कहेंगे, वो मुख्य मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अब विद्यार्थियों को जो भक्ति काल की व्यापक जन चेतना, भक्ति काल की व्यापक जन चेतना का मतलब होता है कि जो इंसान जागृत हो, लोग, जनता जागृत हो और उसके भारतीय स्वरूप से परिचित हो, इस सब से परिचित कराने के उद्देश्य से ललदत ने 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। पहले वाक में ललदत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। उन्होंने जो 4 वाक दिए हैं उसमें पहले वाक में उन्होंने क्या किया है
ईश्वर प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास, मतलब जो ईश्वर प्राप्ति में उन्होंने जो जितने भी प्रयास किए वो व्यर्थ हो गए। इस प्रकार के प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अब दूसरे उसमें उन्होंने बाहरी दिखावों का विरोध किया है। और दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। मतलब उनका कहना क्या है कि हमको सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहिए, हमको सांसारिक बंधनों में नहीं पड़े रहना चाहिए, इस माया जाल से बाहर निकलना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है और वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललदत्त ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो इस प्रकार ललदत्त के 4 वाक्य हैं जो कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप ये ललदत्त के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है।